तो स्टूडेंट्स, आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन आ गया है और अब आज से यानी कि 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं और जो प्री एग्जामिनेशन होना है वो होना है सितंबर और अक्टूबर के महीने में। तो अगर आप इस एग्जाम को लिखना चाहते हैं, इसकी तैयारी करना चाहते हैं और अच्छे से एक सीट सिक्योर करना चाहते हैं अपने लिए, तो आपके पास देखा जाए तो 2 महीने का समय पूरा पूरा जुलाई और अगस्त का है इस एग्जाम को तैयार करने के लिए। साथ साथ थोड़ा बहुत समय हो सकता है आपको सितंबर का भी मिल जाए। तो हम मान के चल रहे हैं कि 8 से 10 हफ्ते का समय हमारे पास है इस एग्जाम को तैयार करने के लिए। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे एग्जामिनेशन के पैटर्न की और सिलेबस की जो आपको पढ़ना है इन सब्जेक्ट्स के लिए। तो पहले एग्जामिनेशन पैटर्न को देख लेते हैं, उसके बाद सिलेबस पे पहुंचेंगे। प्री एग्जामिनेशन जिसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन के रहेंगे 5 ऑप्शंस। जिस तरीके से कुछ परीक्षाओं में 4 ऑप्शंस आते हैं, बैंकिंग के करीबन सारी ही परीक्षाओं में 4 नहीं 5 ऑप्शंस आते हैं। तो पहली बात तो ये आपने दिमाग में रखनी है। दूसरी बात आपने बात ये रखनी है कि ये जो पेपर है केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि आपने बस इसमें पास होना है, उसके बाद जितने भी बच्चे इसमें पास हो जाएंगे वो मेंस का एग्जाम दे पाएंगे। इसमें क्या क्या विषय आएंगे? इसमें 2 विषय पूछे जाएंगे, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। 40 क्वेश्चन रीजनिंग से, 40 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी से, कुल मिला के 80 क्वेश्चन। और बिल्कुल सेम पैटर्न आप देखेंगे तो स्केल 1 यानी कि पीओ लेवल के एग्जाम के लिए भी यही पैटर्न है। थोड़ा सा डिफिकल्टी का लेवल और थोड़े से टॉपिक्स का फर्क आ जाता है, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। लेकिन 40-40 क्वेश्चन, 80 नंबर, 40-40 नंबर दोनों के, कुल 80 नंबर। एक बात और यहाँ पे जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि यहाँ पर आपको कंपोजिट टाइम मिलेगा 45 मिनट का। यानी कि यहाँ पे आपको जब आप एग्जाम शुरू करेंगे तो कुल 45 मिनट का समय आपके पास होगा। इन 45 मिनट में आपने पूरा का पूरा एग्जाम लिखना है और ये आपने डिसाइड करना है कि आपने रीजनिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या क्वांट्स यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी गणित के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जनरली बच्चे क्या करते हैं, अपने समय को पूरा निचोड़ के यूज कर लेते हैं और जनरली इस परीक्षा में प्री में कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई जाता है। 2 कारणों से, एक तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते और दूसरा क्योंकि 45 मिनट का कंपोजिट टाइम है तो जो न्यूमेरिकल एबिलिटी में थोड़ी सी कमी रह जाती है वो बच्चे रीजनिंग में पूरी कर लेते हैं या वाइस वर्सा, उल्टा भी कई बार करते हैं। तो ये बात हो गई। कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ रहेगा, लेकिन आपको जो है दोनों ही सेक्शंस में मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आपका ये प्री का एग्जाम क्वालिफाइड माना जाएगा। जनरली ऐसा माना जाता है कि 1:20 का रेशो रहता है, यानी कि हर 20 बच्चों पर एक को क्वालिफाई करते हैं, यानी कि एक सीट पर 20 बच्चों को क्वालिफाई करते हैं। तो जैसे कि आप मैं देख सकता हूँ करीब 8600 वैकेंसीज हैं क्लर्क और पीओ की मिलाकर, तो इसका 20 गुना बच्चा जो है जनरली हम मान सकते हैं ऐसा कि इतने बच्चे जो है प्री की परीक्षा क्वालिफाई करेंगे। यानी कि करीब आप खुद देख लीजिए 20 गुना कितना हो गया, करीब 2.25 लाख के आसपास बैठता है। ठीक, तो ये तो हो गई दूसरी जानकारी। अब आती है बात के सिलेबस की। अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हम ले लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी का। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको मिलेंगे 40 क्वेश्चन और आपके पास होगा 45 मिनट का समय। तो कोशिश ये करिएगा, जनरली जो बच्चे करते हैं वो ये होता है कि रीजनिंग को और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को समय देते हैं 20-20 मिनट। ये मेरी तरफ से सलाह आपको है। और जो बाकी का 5 मिनट बचे आप वहां पे उस टॉपिक के उस क्वेश्चंस को करें जो छूट गए हैं, जो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन दिमाग में रख के चल सकते हैं। अब आती है बात कि इन 40 क्वेश्चंस में से क्या-क्या वेटेज रहेगा। तो ये तो जो सिलेबस आपके सामने है, ये प्री और मेंस दोनों का ही है। मैं इसमें निशान लगा दे रहा हूँ, स्टार बना देता हूँ, जो टॉपिक्स प्री के लिए इंपॉर्टेंट है और जो जिन पे स्टार नहीं लगाऊंगा वो प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, राइट। तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इन 2 टॉपिक से आप मान के चलिए 7 से 10 क्वेश्चंस तक पूछे जा सकते हैं आपसे। नंबर सीरीज से जनरली 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये जो ब्लॉक है आपका एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और यहाँ तक ये पूरा का पूरा हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। तो 5 से 10 क्वेश्चंस इनसे आएंगे, यानी कि मोटा मोटी आप समझ लीजिए एक टॉपिक से एक क्वेश्चन तक आपसे पूछा जा सकता है। आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 5
क्वेश्चंस तक पूछे जा सकते हैं। जनरली ये पीओ में पूछे जाते हैं, क्लेरिकल में कम आते हैं। क्लेरिकल में ये मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके 10 से 15 तक भी आ सकते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन और केसलेट करीब 5 से 10 क्वेश्चंस मैक्सिमम यहाँ से आएंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी ये प्री से इनका कोई लेना देना नहीं है, ना के बराबर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डेटा सफिशिएंसी भी प्री का कोई लेना देना नहीं है। ज्योमेट्री मेंसुरेशन भी प्री का कोई लेना देना नहीं है। तो जो अगर मैं बात करूं प्री एग्जामिनेशंस में, तो अगर हम आईबीपीएस आरआरबी क्लरिकल एग्जाम की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चंस का सेट और एक केसलेट्स 5-5 क्वेश्चंस का सेट जरूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर आएंगे तो बहुत डिफिकल्ट नहीं, सिंपल से आएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं। और 5 से 10 हद से 15 क्वेश्चंस मिसलेनियस आपके पूछे जाएंगे। अगर हम पीओ लेवल की एग्जाम की बात करें तो जहां पर ये 7 से 10 क्वेश्चन आप मान के चलिए 5 क्वेश्चंस तक ही आएंगे। नंबर सीरीज 3 से 5 क्वेश्चंस के बीच में कुछ भी हो सकता है। डेटा इंटरप्रिटेशन 10 की जगह 15 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यथावत आएंगे ही आएंगे और बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो मिसलेनियस आएंगे। तो मोर और लेस सेम है, बस थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आप मान के चलिए अलग अलग है। अब आती है बात रीजनिंग की। तो रीजनिंग के मैंने दोनों स्लाइड्स बना रखे हैं, प्री का अलग, मेंस का अलग। अगर मैं प्री एग्जामिनेशन की बात करूं तो सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, टैबुलेशन और लॉजिकल रीजनिंग, ये थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके प्री के एग्जाम से। अगर मैं बात करूं क्लरिकल एग्जाम में तो मैं सी लगा दे रहा हूं, तो वो सारे के सारे जो हैं क्लरिकल एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। और जिनमें मैं पी लगा देता हूं वो क्लरिकल के साथ साथ पीओ एग्जामिनेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यानी जो कुछ क्लरिकल एग्जाम में पूछा जाएगा वो तो पीओ लेवल एग्जाम में पूछा ही जाएगा, प्लस जो नीचे के जो 4 टॉपिक जिनमें मैंने पी लिखा है वो आप एडिशनली तैयार करके जाएं पीओ लेवल का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो। यहाँ पे भी मैं आपको ब्रेकअप बता देता हूँ। 5 क्वेश्चन जो है सिटिंग अरेंजमेंट से, 5 क्वेश्चन जो है जनरली पजल से आते हैं, साइलो से 5 क्वेश्चंस, इनइक्वालिटी से 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं, डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन से मिलाकर 5 क्वेश्चंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से भी 5 क्वेश्चंस, इनपुट आउटपुट जनरली पीओ में पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग में 3 से 5 क्वेश्चंस ये आ सकते हैं। तो जनरली ये टॉपिक्स तो पूछे ही जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द शिफ्ट, कभी कहीं इनइक्वालिटी दिखता है तो कभी कहीं सिलोजिज्म बच्चों को देखने को मिल जाता है ऑल्टरनेट शिफ्ट में, तो ऐसा भी संभव है। लेकिन आपको ये टॉपिक्स तसल्ली से तैयार करके चलने हैं। मेंस की अगर हम बात करें तो कुछ टॉपिक्स हमारे और जुड़ जाते हैं, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, असर्शन एंड रीजनिंग, फिर थोड़े से हाई लेवल पजल हो गए, सीटिंग अरेंजमेंट में थोड़े से 2 या 3 वेरिएबल के सीटिंग अरेंजमेंट्स हो गए, इस तरीके के, और क्रिटिकल रीजनिंग भी आपका जो है ऐड ऑन हो जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स हमको तैयार करके जाने हैं प्री एग्जामिनेशन के लिए क्वांट्स और रीजनिंग को लेकर। तो आई होप ये जानकारी आपके काम में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की कंप्लीट तैयारी, यानी कि जब नेक्स्ट वीडियो की हम बात करेंगे तो मैं इस पूरे के पूरे टॉपिक्स को किस तरीके से, किस कड़ी में, किस क्रम से हमको पूरा करना है, किस सीक्वेंस में, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और इसी के साथ ही दोस्तों हम शुरू कर देंगे अपनी कॉन्ट्स की पढ़ाई और तैयारी ऑनलाइन यूट्यूब पे। मैं आपको मिलूंगा डेली, और हर रोज जो प्री एग्जामिनेशंस के जो टॉपिक्स हैं उनकी प्रैक्टिस, साथ साथ कंसेप्ट को हम लेते हुए चलेंगे, तैयारी करेंगे। तो आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस पे बिल्कुल और बिल्कुल लाइक करें, कमेंट करें, और भी कुछ अगर आप जानना चाहते हैं, कुछ आपको डाउट है तो बिल्कुल भी कमेंट करने में हेजिटेट ना करें, हम आपका जवाब जरूर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे कि कॉन्ट्स की तैयारी डिटेल में कैसे करी जाए और किस किस बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तब कैसे तैयारी करनी है, और अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो भी आप तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।